नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल में 5 नए संक्रमित, 72 पहुंचा आंकड़ा। हिमाचल में कोरोना के 4 नए मामले, अब तक कुल 72 कोरोना मामले आए हैं। राज्य में सक्रिय मामले की संख्या 31 पहुंची। इसी के साथ 26,474 लोगों को निगरानी में रखा गया है। कांगड़ा, बिलासपुर और सिरमौर जिले से आए नए मामले। हिमाचल में बाहरी राज्यों से अपने घर लौटने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। गुरुवार को प्रदेश में 5 और पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें दिल्ली से 4 मई को अपने घर पंडवा साहिब लौटी 30 वर्षीय महिला, उसकी 7 वर्षीय बेटी। कांगड़ा जिले के घुरकड़ी में मुंबई से 9 मई को लौटी 24 वर्षीय महिला और शीला चौक के निवासी 57 वर्षीय महिला शामिल है। सिरमौर के पंडवा साहिब में महिला अपने मायके दिल्ली से पति और 2 बच्चों के साथ पंडवा पहुंची थी। परिवार होम क्वारंटीन था। 12 मई को इनकी रैंडम सैंपलिंग हुई थी। हालांकि इनमें कोरोना के लक्षण नहीं है। गुरुवार को संक्रमित महिला के पति व बेटे के भी कोरोना टेस्ट लिए गए। पंडवा नगर परिषद के बद्रीपुर तरुवाला के क्षेत्र को सील कर दिया गया है। उपायुक्त डॉक्टर आर.के. परुथी ने बताया कि संक्रमित मां बेटी को सिरमौर के ही सराह सिविल अस्पताल में बने कोविड-19 सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। अब कीटनाशकों की खरीद और सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे बागवान। कीटनाशकों की खरीद हो या फिर सब्सिडी के लिए बागवान ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने इसके लिए ई उद्यान पोर्टल शुरू किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बागवानों से आग्रह किया है कि वे इस पोर्टल का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे बागवानी की ओर से वांछित जानकारी इस पोर्टल से तुरंत प्रदान करें। इससे विभाग के कार्यालय में लोगों की आवाजाही कम हो सकेगी और यह पोर्टल कोविड-19 महामारी के समय जारी दिशा निर्देशों के तहत सामाजिक दूरी बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को शिमला में विश्व बैंक की ओर से विश्व विरोपित हिमाचल प्रदेश में बागवानी विकास परियोजना के तहत ई उद्यान पोर्टल और इस पोर्टल का मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से उद्यान विभाग की विभिन्न सेवाओं के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली तैयार की है। इस पोर्टल में बागवानी संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी किसानों और अन्य हितधारकों को आसानी से उपलब्ध होगी। इसी के साथ गोवा से विशेष ट्रेन में शुक्रवार को लौटेंगे 1473 हिमाचली। गोवा से विशेष ट्रेन के माध्यम से शुक्रवार को तड़के 3 बजे 1473 हिमाचली ऊना रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे। डीसी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि बिलासपुर जिले के 22, चंबा के 129, हमीरपुर के 52, कांगड़ा के 317, किन्नौर से 1, कुल्लू से 357, मंडी से 406, शिमला से 77, सिरमौर से 23, सोलन से 37 तथा ऊना से 10 यात्री लौट रहे हैं। सबसे पहले जिला चंबा, उसके बाद कांगड़ा, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, सोलन, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और ऊना के निवासियों को स्टेशन पर उतारा जाएगा। सरकार की मनाही के बावजूद फीस मांग रहे प्राइवेट स्कूलों पर होगी कार्यवाही। हिमाचल सरकार के मनाही के बावजूद फीस मांग रहे निजी स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि नए आदेश आने तक शिक्षा निदेशालय ने फीस वसूली करने पर रोक लगाई है। सभी स्कूलों को इस संकट की घड़ी में धैर्य रखना चाहिए। अभी फीस जमा होने की सूरत में किसी भी विद्यार्थी पर जुर्माना न लगाया जाए, किसी भी बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई न रोकी जाए। शिक्षा मंत्री ने बताया कि निजी स्कूलों की फीस कम करने को लेकर जल्द फैसला ले लिया जाएगा। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस मामले को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए इस फीस तय करने को कहा है। इस आधार पर अब प्रस्ताव बनाया जा रहा है। अन्य राज्यों के निजी स्कूलों की फीस को किस तरह से कम किया जा रहा है, इसका भी अध्ययन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 1 सप्ताह के भीतर इसको लेकर फैसला ले लिया जाएगा। पैट पीटीए पैरा के नियमितीकरण का तैयार हो रहा है प्रस्ताव। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पैट पीटीए पैरा के नियमितीकरण का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। इन शिक्षकों को पहले से ही जयराम सरकार नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन दे रही है। फिलहाल अभी स्कूल भी बंद हैं। ऐसे में स्कूल खुलने के पहले इन शिक्षकों को लेकर फैसला ले लिया जाएगा। प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में ले जाया जाएगा। इसी के साथ हिमाचल कैबिनेट की बैठक ने 1 साल के लिए करदाताओं को डिपो में मिलने वाले राशन की सब्सिडी से बाहर कर दिया है, जबकि एपीएल उपभोक्ताओं को राशन में मिलने वाली सब्सिडी आधी कर दी है। बुधवार को पीटर हाफ शिमला में हिमाचल कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। सरकार ने बीपीएल परिवार की सालाना आय सीमा बढ़ाने को भी मंजूरी दी। 45,000 रुपए सालाना आमदनी वाले लोग अब गरीबों की श्रेणी में आएंगे। सरकार के इस फैसले से 1.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। एपीएल के लोग एनएफएस में गरीब परिवारों की श्रेणी के तहत कवर होंगे। सरकार के इस फैसले से 71 करोड़ रुपए की बचत होगी। यह फैसला कोविड-19 फंड में जाएगा। हिमाचल में
18.5 लाख राशन कार्ड परिवार हैं। इसमें 12.5 लाख APL राशन कार्ड और 5.25 लाख गरीब राशन कार्ड धारक परिवार हैं। कुल APL परिवारों में से 3 लाख राशन कार्ड सीधे कम हो जाएंगे। इसमें से 1.5 लाख करदाता और 1.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता जो गरीबी रेखा में आएंगे। इन लोगों को अब आटा 3 रुपए 30 पैसे प्रति किलो और चावल 2 रुपए प्रति किलो मिलेगा। सरकार के इस फैसले से APL उपभोक्ताओं की संख्या अब 12.5 से 9.5 लाख रह जाएगी। गरीबों परिवार की संख्या 6.25 से 7,25,000 के आसपास हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के 210 केंद्रों पर होगी भूगोल की परीक्षा। तिथि अभी तय नहीं हुई है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने जमा 2 के अंग्रेजी के साथ चौथे ऐच्छिक विषय भूगोल के लिए परीक्षा केंद्र फाइनल कर लिए हैं। परीक्षा कब होगी इसकी तिथि अभी तय नहीं है। अंग्रेजी के साथ चौथे ऐच्छिक विषय के रूप में लिए जाने वाले भूगोल विषय के लिए बोर्ड ने लगभग 210 परीक्षा केंद्रों को फाइनल कर दिया है। इस परीक्षा की तिथि लॉकडाउन में ढील मिलते ही जारी कर दी जाएगी। वहीं परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी अपने निकटतम परीक्षा केंद्र में भी संबंधित विषय की परीक्षा दे सकेगा। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 25 मार्च 2020 को निर्धारित जमा 2 के परीक्षार्थियों की भूगोल की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। जमा 2 कक्षा में भूगोल विषय को प्रदेश भर में करीब 4,000 छात्रों ने अंग्रेजी विषय के साथ चौथे ऐच्छिक विषय के रूप में चुना है। ऐसे में इस विषय की परीक्षा करवाना जरूरी है ताकि बोर्ड परीक्षा का परिणाम शीघ्र घोषित कर दिया जा सके। इसी के साथ हिमाचल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करेगा स्कूलों का खुलना। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिक्षा बोर्ड और शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों से गुरुवार को हुई बैठक के बारे में बताया कि प्रदेश में स्कूलों को खोलने का फैसला लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ही लिया जाएगा। योजना है कि जून से 20 बच्चों से कम संख्या वाले प्राइमरी स्कूल खोले जाएं। विद्यार्थियों की अधिक संख्या वाले स्कूलों में सामाजिक दूरी बनाए रखने को एक दिन छोड़कर कक्षाएं शुरू करने या सुबह और शाम की शिफ्ट में भी स्कूल खोलने की योजना है। स्कूल खोलने पर प्रार्थना सभा नहीं होगी। फिजिकल कांटेक्ट बनाने वाली खेल गतिविधियां भी नहीं होंगी। शिक्षा विभाग के इस एग्जिट प्लान से कैबिनेट को अवगत करवा दिया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आने के बाद फैसला लिया जाएगा। इसी के साथ हिमाचल के 8.68 लाख किसानों और बागवानों को मिली बड़ी राहत। हिमाचल के 8.68 लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों और बागवानों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए भी उनके प्रोत्साहन घोषित किए गए हैं, जिनमें से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आसान ऋण उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि यह ऋण मछुआरों एवं पशुपालकों को भी जरूरी शर्तों पर उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रबी फसलों की कटाई के बाद होने वाले कार्यों के लिए सभी छोटे व मंझोले किसानों को नाबार्ड के माध्यम से आपातकालीन कार्यालय पूंजी फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी तरह की तमाम और बड़ी खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।